काया वाचा मन को शुद्ध करने के लिए हम ये ध्यान विधि कर रहे हैं। तो जो हमारा जो सांस है, जो भीतर आ रहा है और बाहर जा रहा है, हमें उसके प्रति ध्यान केंद्रित करना है। और जो सांस हमारा भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो आने वाला जो सांस है, तो हम भीतर लेते हैं तो काउंट करना है 1। और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो काउंट करना है 2। ऐसा कम से कम 20 तक के आपको करना है। फिर से उसको स्टार्ट करना है। तो ये ध्यान विधि जब आपका मन विचलित है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये काउंटिंग्स जो है, ये काउंटिंग्स आपको हेल्प करती है आपके मन को कंट्रोल करने के लिए, आपके मन को एकाग्र करने के लिए। जो सांस हमारा भीतर आ रहा है और बाहर जा रहा है, तो आते वाले सांस के साथ में हमने काउंट करना है 1। और जब हम ब्रीथ बाहर छोड़ते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, काउंट करना है 2। ऐसा अप टू 20 तक के करना है आपको। जो आपका सांस है, वो कहाँ तक के जा रहा है, उस पे भी ध्यान केंद्रित करना है।
सारे विचारों को हमने त्याग देना है। भूतकाल के विचार, भविष्यकाल की जो कल्पनाएँ हैं और जो सिर्फ़ वर्तमान में जो साँस भीतर आ रहा है और बाहर जा रहा है, उस पे हमें ध्यान केंद्रित करना है। आपको अभी साथ ही साथ साँस का जो नेचर है, जो स्वभाव है, उसे भी देखना है कि जो भीतर आने वाला जो साँस है, वो थोड़ा ठंडा होगा और जब हमारा साँस बाहर निकलता है, तो थोड़ा-सा वार्म होगा, उसे भी हमें देखना है। उसका जो स्वभाव है, उसे हमें देखना है। और किस नाक से साँस भीतर आ रहा है और बाहर जा रहा है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। किसी भी तरह से मन को हमारे साँसों के साथ में बाँधे रखना है। हमारा ये जो मंकी माइंड है, उसे और कोई ऑब्जेक्ट नहीं देना है। उसे सिर्फ़ हमें अपने साँसों का ही ऑब्जेक्ट देना है। तो साँस की डोरी से ही जो हमारा मंकी माइंड है, उसे हमें बाँध के रखना है। क्योंकि मन का एक स्वभाव है, वो बंदर की तरह एक डाली को छोड़ के जैसा दूसरी डाली पकड़ता है, उसी तरह से मन भी ये विचार छोड़ के दूसरा विचार, कभी भूतकाल में, कभी भविष्यकाल में, कभी भविष्यकाल से भूतकाल में, यही उसका मूलतः स्वभाव है। तो हमें इसका जो स्वभाव है, इसी को हमें बदलना है। ये बंदर जैसी मन को और जो मरकट जैसी जो मन है, उसी को हमें शुद्ध करना है, उसी को हमें वश में करना है। इसी के लिए हम लोग ध्यान करते हैं। मन हमारा बहुत बलशाली होता है, बहुत ताकतवर होता है, पर अगर वो वश में आ जाए, तो सारी इंद्रियाँ हमारे वश में आ जाती हैं। अगर वो वश में नहीं आए, तो जैसा एक पागल हाथी जिस तरह से पूरे शरीर, पूरे शहर को वो तबाह कर सकता है, उससे भी कहीं ज़्यादा मन की जो ताकत रहती है,
अगर हमारा मन अगर निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, सुंदर हो जाता है, तो हमारी काया वाचा मन से जो हम लोग कार्य करते हैं, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। और जब हमारा वर्तमान अच्छा हो जाता है, तो हमारा भविष्य खुद ब खुद अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम ही हमारे भविष्य के कर्ता-धर्ता है। किसी ने कहा है कि आप वर्तमान में कैसे हैं, इसके लिए आप अपना पास्ट देखिए और आप फ्यूचर में कैसे रहेंगे, आप वर्तमान में कैसे हैं, उसलिए आपका पास्ट देखिए और आप फ्यूचर में कैसे रहेंगे, उसलिए आपका प्रेज़ेंट देखिए। तो प्रेज़ेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हो सकता है, हम दैनंदिन जीवन में हम वर्तमान में रहने का प्रयत्न करें। आज मैं आपको एंगेज बुद्धिज़्म के बारे में भी बताऊँगा। एंगेज बुद्धिज़्म एक प्रकार का मेडिटेशन ही है। सारा ध्यान हमारे साँसों पे। अपने साँसों पे ध्यान रखने के साथ-साथ हमारे कानों पे भी हमने ध्यान केंद्रित करना है। जब भी आपको समय मिले, तब आप जो हियरिंग मेडिटेशन हम उसे कहते हैं, कि जो भी साउंड आ रहा है, चाहे वो घड़ी का टिक-टिक हो, फ़ोन की रिंग हो या हवा की आवाज़ हो या किसी पानी का, पक्षी का आवाज़ हो, जो भी आवाज़ हो, उसके तरफ हमें ध्यान केंद्रित करना है और ध्यान केंद्रित करके हमारे मन को शांत करना है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के प्रति अपने मन को लगाते हैं, तो सही मायने में हम लोग वर्तमान में जीने का अभ्यास करते हैं। मन को भटकने नहीं देना है।
जो भी साउंड आ रहा है, जो भी आवाज़ आ रही है आपके कानों पे, उसके प्रति ध्यान केंद्रित करना है, चाहे वो कोई भी आवाज़ हो। और उसे सुन के आपके मन में ना ही कोई राग आना चाहिए, ना कोई द्वेष, आपको न्यूट्रल रहना है। एक दृष्टा भाव से आपको उसको सुनना है, उसके प्रति आकर्षित नहीं होना है, ना ही उसके प्रति क्रोध अपने मन में व्यक्त करना है। जो है, जैसा है, क्योंकि हम लोग आँखें बंद कर सकते हैं, मुँह बंद कर सकते हैं, लेकिन कान का एक स्वभाव है कि वो हम लोग नहीं बंद कर सकते हैं। दिन-रात कान हमारा हमेशा सुनते रहता है और सुनने की वजह से ही हमारा मन कभी-कभी बेचैन हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। कोई हमें कुछ बुरा बोलता है, तो क्रोधित हो जाता है। किसी के बारे में, हमारे प्रिय लोगों के बारे में भी अगर कोई कुछ बुरा-भला कह दे, तो भी हम क्रोधित हो जाते हैं। तो ये हमारा कान का भी हमारे मन के साथ में बहुत गहरा संबंध होता है और ये एक इंद्रिय भी है। तो कान का संवर भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे, जो हमें बुरा बोलने वाले रहेंगे। तो इस इंद्रिय को कंट्रोल करके अगर हम लोग रह सकें, तो हम लोग एक शांत प्रिय जीवन जी सकते हैं। तो ये जो सुन के जो रिकॉग्नाइज़ करता है, हमारा जो मन है, उसे सैया कहते हैं, जिसे हम रिकॉग्नाइज़ वाला माइंड भी हम लोग कह सकते हैं, कि जब हम किसी की आवाज़ सुनते हैं, तो हमारा जो माइंड है तुरंत काम करना स्टार्ट कर देता है, ये वॉइस किसकी है और ये वॉइस कैसी है? ये जो आवाज़ है, ये प्रिय है या अप्रिय है? ये जो शब्द है, ये कैसे हैं? गाली के हैं या अच्छे हैं? और ये शब्द किसके लिए है? ये शब्द मेरे खुद के लिए है या किसी और के लिए है? और अगर वो शब्द अच्छे हैं और वो खुद के लिए है, तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। अगर वो शब्द बुरे हैं और वो हमारे लिए है, तो हमें बहुत दुःख होता है। वही शब्द है, अगर गाली के शब्द हैं, अगर वो हमारे लिए नहीं है, तो हम लोग सुख महसूस करते हैं। शब्द तो वही है, लेकिन हमारा अटैचमेंट हो जाता है इन शब्दों के साथ में। अगर अच्छे शब्द हैं और किसी दूसरे के लिए है, तो वो भी हमें दुःख देते हैं। अगर हमारे जो वैरी है, उनके लिए है वो अच्छे शब्द, तो हमें बुरा लगता है। अगर कोई दुश्मन है, वैरी है, अगर उनको वो गाली के शब्द हैं, तो हमें अच्छा लगता है। ये जो अच्छा लगना और बुरा लगना शब्दों से, ये कहीं न कहीं हमें भव संसार में भव संसारण में ये डालने वाला संस्कार है और इस संस्कार को हमें रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम से आपको अगर कोई गाली भी देता है, कोई प्रेज़ भी करता है, ये भगवान बुद्ध मंगल सूत्र में कहते हैं कि "फुट्टस्स लोक धम्मेहि चित्तन यस्सन कंपति", मतलब ये लोक धर्म है कि निंदा, प्रशंसा, हार-जीत, यश, अपयश, जय-पराजय, ये हमारे जीवन में आएँगी ही। ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ है इस पृथ्वी तल पे
कि जिसे हमेशा अच्छा ही सुनने को मिला है या कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ है कि जिसको बुरा ही सुनने को मिला है। तो अच्छा और बुरा ये दोनों इंसान को सुनने को मिलता है। इसी के लिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमें इक्वानिमिटी लाइफ में रखना है। सुख आए तो नाचे नहीं, दुख आए नहीं रोए। दोनों में समता रहे, तभी जीवन में मंगल होए। गोयनका गुरु जी का ये दुआ है जो काफी हमें इंस्पायर करता है। तो सुख दुख ये जीवन का एक अंग है, लेकिन सही बुद्धिस्ट या सही मायने में जो भगवान बुद्ध का जो शिष्य है वो वही है जो सुख आने पे नाचता नहीं है और दुख आने पे वो रोता नहीं है। दोनों में वो समता बनाए रखता है। तो समता मतलब सही मायने में मन को संयमित करना, मन को संवर करना, मन को संस्कारित करना। शब्दों का बहुत बड़ा जाल होता है और ये शब्दों में ही फंस के बहुत सारे लोग वो अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आंखों को बंद करना आसान है, मुंह को बंद करना आसान है, लिप्स को बंद करना आसान है, लेकिन कान जो हमेशा हमारे खुले रहते हैं और इन कानों से हम लोग हमेशा अच्छा बुरा हम लोग सुनते रहते हैं और ये कहीं ना कहीं हमें बहुत अफेक्ट करता है, हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। तो इन कानों पे भी संवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग अपने मुंह पे संवर करते हैं कि नहीं, अगर हमें गुस्सा आता है तो हमें किसी को कुछ नहीं बोलना है। जैसा हमारी जो ब्रीथ है, जो सांस है, उसके प्रति हमें ध्यान केंद्रित करना है, या फिर ओम मणि पद्म हूम का जाप करना है, या फिर बुद्धं शरणं गच्छामि का जाप करना है, या बुद्धो बुद्धो जो है उसको करने का है। किसी भी तरह से हमें मन को संयम करने का है जब हमें गुस्सा आता है। लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, लोग पानी पी लेते हैं, या कुछ लोग जो हमें गुस्सा दिलाता है उसके प्रति मंगल कामना करते हैं ताकि उसका भी भला हो, मेरा भी भला हो। और जो रूट्स रहते हैं, जो हमें गुस्सा आने के, वो उस समय निकलने का एक प्रयास रहता है कि कोई हमारे मन के विपरीत अगर काम करता है तो सही मायने में तभी हमारा जो मन रहता है वो रिएक्ट करता है। और तभी जो हमारे मन में, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो स्लीपिंग वॉल्केनोज है वो कहीं ना कहीं फूट जाता है। और तब हमें पता चलता है कि हम ऊपरी ऊपरी तौर पे तो हम अपने आप को बहुत शांत कहते हैं, पर हमें जब कोई बुरा कहता है या बुरा करता है हमारे साथ में, तभी हमें पता चलता है कि हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये रिएक्टिव माइंड हमें नहीं बनाना है, हमारे हमें थोड़ा न्यूट्रल माइंड हमें बनाने का है, ताकि जैसी भी परिस्थिति आए हम थोड़ा शांति के साथ में, मैत्री के साथ में, करुणा के साथ में काम लेवे।
जो भी आपको कानों से सुनाई आ रहा है, के प्रति ध्यान केंद्रित करना है और माइंड को न्यूट्रल रखना है और पूरा का पूरा ध्यान हमारा अपने कानों के प्रति, जो भी आवाज आ रही है, सारा ध्यान अभी अपनी सांसों पे लाएं। आज हम फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी करेंगे। हम क्षमा याचना भी कहते हैं। अगर आपने कभी किसी का दिल दुखाया है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो उन सब लोगों से आपको मन ही मन में माफी मांगना है और जिन लोगों ने आपका मन दुखाया है, आपको उन्हें माफ कर देना है। किसी भी कारण से उन्होंने आपके साथ में दुर्व्यवहार किया है, गलत बोला है, गलत किया है, आपका इंसल्ट किया है, तो आपको उनको माफ कर देना है। और आपने भी अगर किसी के साथ में एंटायर लाइफ में कभी किसी के साथ में गलत बोला होगा, किया होगा, तो आपको मन ही मन में उनसे माफी भी मांगना है। माफी मांगना और माफ करना ये बहुत दुर्लभ लक्षण होता है इंसान का। इस तरह से कृतज्ञ रहना और कटुवेदी रहना जितना दुर्लभ होता है, उसी तरह से माफ करना और माफी देना ये भी बहुत दुर्लभ लक्षण है इंसान का। और एक बहुत अच्छी क्वालिटीज है, क्योंकि जितना आप भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्मपदा में कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मेरे साथ ये
जितना मन में ये सब चीज़ें रखता है, उसका जो मन रहता है कभी शांत नहीं रहता है। और जो इंसान ये नहीं सोचता है कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे लूट लिया, इसने मुझे हराया है, जो इंसान इस तरह की बातें मन में नहीं रखता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। मैं करता सबको क्षमा, क्षमा करे मुझे हर कोई, इस तरह का भाव हमारे मन में रखना है। क्योंकि हमें लोडर्स नहीं बनना है, हमें तो बिल्कुल हल्के-फुल्के रहना है। और जो लोडर्स रहते हैं, तो जो मन में बहुत ये बातें, वो बातें रखते हैं, उसे मैं लोडर्स कहता हूँ। हमें तो हल्का रहना है, हल्का बनना है। और हल्का आप तभी बन पाएँगे जब आप ये सब जो नेगेटिव थॉट्स है या नेगेटिव जो विचार है, उसे आप अपने दिलो-दिमाग से निकालेंगे। दिलो-दिमाग से कब निकाल पाएँगे? अगर आपके साथ में किसी ने कितना भी बुरा किया हो, तो आपको उसके प्रति मंगल कामना करना है, मंगल मैत्री करना है। चाहे तो आप उसको इस सेशन के बाद में आप उसको एक एसएमएस भी डाल सकते हैं, या फिर आप उसको एक छोटा मैसेज भी डाल सकते हैं, या कुछ एक छोटा कुछ बुद्धा का स्टैचू गिफ्ट कर दीजिए जिन्होंने आपके साथ में बुरा किया है, ताकि आपके जो रिलेशंस है वो न्यूट्रलाइज हो, वो अच्छे हो जाए। तो आपको इंसान की जो खासियत है वो इसी में है कि आप अपने वैरी को जीतना चाहिए। अगर आपने अपने वैरी को जीत लिया, तो आप इस विश्व में आप किसी को भी जीत सकते हैं। अगर आपने आपने अगर अपने वैरी को अगर नहीं जीत पाया, तो यूँ समझ लीजिए कि आप किसी को नहीं जीत सकते हैं। तो वैरी को वही जीत सकता है जिसने अपने मन को जीत लिया है। तो ये सब जो प्रैक्टिसेस है, ये आपके मन को जिताने के लिए है, आपके मन को हल्का करने के लिए है। आप जितने ज़्यादा विचार, जितने ज़्यादा कामनाएँ, जितने ज़्यादा थॉट्स अपने दिलो-दिमाग में रखेंगे, उतने ही ज़्यादा आप लोडर्स बनेंगे। बनना तो आपको हल्का है, तो हल्का रहने के लिए आपको आपके जीवन में दया, क्षमा, ये क्वालिटीज़ आपको डेवलप करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ बहुत पीसफुल रहे, आपको लगता है कि आपके लाइफ में तनाव कम रहे, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, टेंशन, पैनिक, फोबिया, ये सब चीज़ें ना रहे, किसी प्रकार का एंग्ज़ायटी ना रहे, तो आपको दया, क्षमा ये आपके जीवन में आपको आत्मसात करना पड़ेगा। किसी ने भी आपके साथ में कुछ बुरा किया हो लाइफ में, बुरा बोला हो, इंसल्ट किया हो, किसी के साथ में आपको धोखा दिया हो, तो आपको उनको माफ़ कर देना है।
दया रखना, करुणा रखना, क्षमा भाव रखना, ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है। इंसान में और ये क्वालिटीज को इंसान बहुत डेवलप कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि काइंड हार्टेड पर्सन, गुड हार्टेड पर्सन, तो हम उसी को कहते हैं जिनका मन कारुणिक है, दयावान है, क्षमावान है। लाइफ को अगर इजी बनाना है तो हमें ये सब चीजें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है और हमें एक अच्छा समाज बनाना है, ये सब चीजें अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुद्ध की जो शिक्षा है वो आदि कल्याणम है, मध्य कल्याणम है, अंत कल्याणम है, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए है। तो हमें भी बहुजनों के सुख के लिए, बहुजनों के हित के लिए भगवान बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए हैं वो हमें सिर्फ अभी किताबों तक के हमें नहीं रखना है, उसे हमें खुद इम्प्लीमेंट करना है अपने डे टू डे लाइफ में, और लोगों को भी बताने का है कि ये बुद्ध ने ये सिद्धांत दिए हैं, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो एक अच्छा सुसंस्कारित एक समाज, सुसंस्कारित एक फैमिली, और आप खुद सुसंस्कारित हो सकते हैं। बुद्ध की जो टीचिंग्स है, बुद्ध की जो शिक्षा है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई एक शुगर की गोली ले ले तो आप कहीं से भी निकाले उसे, चाहे ऊपर से निकाले, बीच से निकाले या फिर नीचे से निकाले, तो आपको वो स्वीट ही रहेगा, मतलब मीठा ही नजर आएगा, आपको मीठा ही लगेगा। उसी तरह से जो गन्ना है, आप चाहे उसको दाएं बाएं या फिर बीच में से अगर आप खाना चालू करें तो भी आपको मिठास ही देगा। तो उसी तरह से ये धम्म भी है, आप कहीं से भी इसे शुरुआत करें तो ये कल्याणकारी है। आदि कल्याणम है, मध्य कल्याणम है और अंत कल्याणम है। और जो धम्म है वो एक महासमुद्र की तरह है। कभी कभी लोगों को यूं लगता है कि मैं जिस शोर पे, जिस किनारे पे हूँ समुद्र के, वही किनारा बहुत सुंदर है। तो उसी तरह से बुद्धिज्म में कोई लोग पांच शिलों को ही वो किनारा मान लेते हैं, कोई करुणा को किनारा मान लेते हैं, कोई मैत्री को किनारा मान लेते हैं, कोई ध्यान को किनारा मान लेते हैं, कोई सिद्धांत को किनारा मान लेते हैं। लेकिन हमने सभी जो किनारे हैं, हमने उसको देखना है। सभी जो सिद्धांत है उसको हमें देखना है। जिस तरह से
जो आँख के अंधे हैं, अगर हम उसे एक हाथी दे दें और किसी को हाथी के पैर के पास रख दें, तो ये कहेगा हाथी तो एक झाड़ का जो तना रहता है उसकी तरह है। अगर किसी को हम लोग हाथी के कान के पास रख दे तो ये कहेगा ये तो सूप की तरह है हाथी। किसी को पूंछ के पास रख दे तो वो कहेगा कि झाड़ू की तरह है। उसी तरह से जो इंसान जिस सिद्धांत को मानता है बुद्धिज्म में, उसे लगता है कि वही श्रेष्ठ है, वही अच्छा है। पर और भी बहुत कुछ है। हमने अलग अलग टीचर्स से, अलग अलग जो धर्म गुरु है, अलग अलग जो देश है, उनसे हमने सीखना चाहिए। और सीख के हमारे मन को हमें संस्कारित करना चाहिए। फिर से अपने सांसों को देखिए। और अभी मैत्री भावना हमें करना है, लविंग काइंडनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है। भगवान बुद्ध ने उसके 11 फायदे हमें बताए हैं। मैं जो अपना जो ग्रुप है उसमें मैं उसके जो फायदे हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। जो इंसान मैत्री भावना करता है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसको बहुत सुखपूर्वक नींद आती है। और जब ध्यान के लिए बैठता है तो ध्यान भी इजीली लग जाता है। कोई उसे अगर जहर देके मारने का भी कोशिश करे तो वो मार नहीं सकता है। और वो इंसान कहीं भी जाता है तो किसी के भी मन को जीत लेता है, एक मैग्नेट बन जाता है वो इंसान। उसकी वाणी मधुर हो जाती है, वो बहुत कारुणिक हो जाता है। उसकी दृश्य और दृश्य जो शक्तियां रहती है वो भी उसकी मदद करती है, उसकी रक्षा करती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो धम्म की रक्षा करता है, धम्म उसकी रक्षा करता है। तो हम ये सब जो कर रहे हैं वो हमारे धम्म की, हमारी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, बुद्ध की संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। तो धम्म भी हमें रक्षित करेगा, रक्षा करेगा। और जब हम कहते हैं कि सब पाप करणं कुशल उपसंपदा, तो जब हम ध्यान करते हैं तो सही मायने में हम लोग बुद्ध से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि हम लोग कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। और बुद्ध ने जो हमें बताया है कि सब पाप करणम, कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। कुशल उपसंपदा, कुशल कर्मों की संपदा हम लोग अर्जित करते हैं। और सचित परियोदपनम, अपने चित्त को शुद्ध करते हैं। एतं बुद्धान शासनम, यही बुद्ध की शिक्षा है और वही हम करते हैं। तो अगर आपको 1% भी या 0.1% भी अगर आपके मन में करुणा जागी है, मैत्री जागी है, या शांति का अनुभव आपने लिया है, तो यूँ समझिए कि आपको कितना सुख और कितना अच्छा महसूस हुआ है। तो बुद्ध उसके वो मास्टर थे। भगवान बुद्ध उसके वो महासमुद्र थे। या भगवान बुद्ध उसमें 100% जीते थे। तो वो कितने अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत सुख में वो विहार विहार करते थे। उसे ब्रह्म विहार भी हम लोग कहते हैं। और ये किसी यूनिवर्सिटी में जाके या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाके या मिनिस्ट्री में जाके आपको नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अरण्य गतो वा, रुक्ख मूल गतो वा, शून्यागार गतो वा। जितना आप डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे उतने ये सब क्वालिटीज आपकी जल्दी डेवलप होगी और अच्छी डेवलप होगी। और ये जो क्वालिटीज आपकी डेवलप होगी वो सस्टेनेबल रहेंगी, वो जाएंगी भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें बहुत जल्दी मिल जाती है पर जल्दी लॉस भी हो जाती है, जल्दी खत्म भी हो जाती है सब क्वालिटीज।
किसी गुरु के कांटेक्ट में आए, उनका प्रवचन सुना, हमने दया करना चाहिए, मैत्री करना चाहिए, करुणा करना चाहिए, अच्छा लगा। शायद उस दिन किया भी उसने, और उसके बाद में दूसरे दिन से एज इट इज वो हो जाता है जैसा वो पहले था। तो जितना हम लोग किसी अच्छे गुरु के साथ में, किसी अच्छी संस्था के साथ में, जब तक कि आप मिंगल होके नहीं रहेंगे, ताकि आपकी क्वालिटीज को आप डेवलप कर सके, और वो एक दो दिन का काम नहीं है। अगर आप कभी लाइफ में इंजीनियर बने होंगे, डॉक्टर बने होंगे, तो 3 साल का स्टडी से आप नहीं बने हुए हैं। आपका बचपन से जो प्रोसेस हुआ है स्टडी का, उसके बाद में आप बने हुए हैं। तो आपको भी कम से कम 3 से 5 साल किसी गुरु के कांटेक्ट में रह के, किसी मेडिटेशन सेंटर के कांटेक्ट में रह के, ये सब जो गुड क्वालिटीज है उसको आपको डेवलप करना है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत दुर्लभ रहता है, बहुत बहुत दुर्लभ है मिलना। और मनुष्य का हमें जीवन मिला है, तो ये सब क्वालिटीज हमने डेवलप करना है। जो भगवान बुद्ध ने 10 पारमिताएं हमें जो बताया है, वो पारमिताएं हमें पुष्ट करना है, क्योंकि ये जीवन ही हमें उसलिए मिला है। बहुत सारे लोग जब जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को क्वेश्चन करते हैं कि क्यों हमें बॉर्न किया आपने, या फिर क्यों हम इस दुनिया में जन्मे हैं। उनको इन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिलता है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान बुद्ध का धम्म मिला है, और वो हमें गाइड करता है कि किस तरह से हमारा जो लाइफ है वो एक सुखमय, या फिर एक बहुत अच्छा लाइफ हम लोग भगवान बुद्ध की टीचिंग को फॉलो करके हम लोग जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इस तरह से कि हम खुद के लिए भी सुखदायक बने, और दूसरों के लिए भी मंगलदायक सुखदायक बने, और एक आदर्शवादी बने। तो सबसे पहले हम लोग अभी लविंग काइंडनेस मेडिटेशन करेंगे। तो जितना पॉजिटिव आप अपना अपने बारे में अगर आप सोच सकते हैं, उतना पॉजिटिव आपको अपने बारे में सोचना है। इसका भी मैं आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं डलवा दूंगा। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन मेरे पास पूरा इंग्लिश में और हिंदी में है, तो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसको डेली प्रैक्टिस करें। मैं कम से कम 20 सालों से उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसका जो रिजल्ट है वो ट्रिमेंडियस है। मैं वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफी है। ठीक है, आप मेडिटेशन करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, वो आप अपने तक के रखते हैं। लेकिन जब आप लविंग काइंडनेस करते हैं तो पूरे जो वाइब्रेशंस रहते हैं आपके पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं। और जब पूरे ब्रह्मांड में आप तरंगित हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ रहती है वो आपको बहुत हेल्प करती है। अगर आपका कितना बुरा भी होते रहेगा तो वो शक्ति आपको बचा लेगी, क्योंकि आप सबके बारे में, नेचर के बारे में, सबके बारे में आप अच्छा सोचते हैं। जब आप निसर्ग के बारे में आप अच्छा सोचते हैं, तो निसर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो आपको केयर करे। और जब आप निसर्ग आपका अगर केयर करता है, तो उससे बड़ी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आपका माँ बाप का केयर करना, या समाज का केयर करना, आपके फ्रेंड्स का केयर करना, वो लिमिटेशंस है। लेकिन जब निसर्ग की गोद में चले जाते हैं, निसर्ग आपका केयर करता है, तो उसका जो फ्रूट्स है, या फिर उसके जो फायदे हैं, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं उस चीज को मैं काफी सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मेडिटेशन मेरे लाइफ में काफी क्लोज है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। आपको जितना पॉजिटिव आप अपने बारे में सोच सकते हैं, उतना पॉजिटिव आपको आपके बारे में सोचना है। मेरा भला हो, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मैं दुख मुक्त हो, मैं रोग मुक्त हो। भगवान बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य है, आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चल के मैं निर्वाण का साक्षात्कार करूं। मैं दयावान हूँ, मैं क्षमावान हूँ, मैं कारुणिक हूँ। मैं बुद्ध की तरह मैं एनलाइटेड बनूं, मैं श्रोतापन्न बनूं, मैं सद्दागामी बनूं, मैं अनागामी बनूं, मैं अनंत बनूं। इस तरह का मंगल भाव से अपने आप को भर लेना है। इस तरह का पॉजिटिव विचार आपके मन में उत्पन्न करना है। जब तक कि आप सोचेंगे नहीं, तब तक कि उस चीज को आप अचीव नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से ये सब भाव आपके जो मम्मी डैडी है, चाहे वो डिपार्टेड है, चाहे वो हमें छोड़ के गए हैं, फिर भी हमें उनके प्रति भी मंगल कामना करना है।
आपके पति, आपके पति, पत्नी, बच्चे, जो आपके क्लोज़ वन हैं, बहुत क्लोज़ है, जो आपके दिल के करीब रहते हैं, जिन्हें कुछ कहने से, जिन्हें कुछ करने से, जिन्हें कुछ छूने से आपको दुःख होता है, सुख होता है, उनके प्रति आपको मंगल कामना करना है, उनका भला हो, उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, वो रोग मुक्त हो, दुःख मुक्त हो, सुखी हो। भगवान बुद्ध के मार्ग पे वो आगे बढ़े और उस मार्ग पे आगे बढ़ते-बढ़ते वो श्रोतापन्न, सत्तागामी, अनागामी, अनंत तक बन जाए। किसी प्रकार का कोई गलत विचार किसी के बारे में नहीं करना है। जितना अच्छा आप करेंगे, निसर्ग का एक स्वभाव है कि जितना आप निसर्ग को जो चीज़ देंगे, निसर्ग आपको रिटर्न्स में वो चीज़ देगा। जैसा हम लोग किसी पहाड़ी में जाते हैं, तो हम यहाँ इको साउंड होता है, तो जो हम कहते हैं, वो रिटर्न्स में काफ़ी बार वो आता है। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर और जो धम्म भी है हमारा, इट्स लॉ ऑफ नेचर। उसी तरह से जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके प्रति मंगल कामना करना है, उनका भला हो, उनका मंगल हो और आपके जो अनकॉन्शियस माइंड से जिसे हम अंतर्मन जिसे कहते हैं, उस मन से आपको उनके प्रति मंगल कामना करना है। खूब भला हो उनका, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, रोग मुक्त हो वो, दुःख मुक्त हो। उसी तरह से जो आपके वैरी है, जो आपके बारे में गलत विचार करते हैं, गलत सोचते हैं, उनके प्रति भी आपको मंगल कामना करना है कि उनका भी भला हो, उनका भी मंगल हो, उनका भी कल्याण हो, वो भी रोग मुक्त हो, दुःख मुक्त हो। उसके बाद में आपके जो नेबर्स में जो लोग रहते हैं, जो पड़ोसी है, उनके प्रति, आपके नगर के प्रति, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रति या फिर आपके स्टेट लेवल पे जो लोग रहते हैं, उनके प्रति, उनका भी भला हो, उनका भी मंगल हो, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी मान्यता के हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी सुखी हो। इसी तरह से पूरे भारत के प्रति, पूरे एशिया खंड के प्रति, पूरे विश्व के प्रति सबका भला हो, सबका मंगल, सबका कल्याण हो। जो भी आपने आज पुण्य कमाया है, शील ग्रहण करके, ध्यान करके, दया और क्षमा का भाव जो आपने मन में उत्पन्न किया है, उससे जो आपका मन निर्मल हुआ है, जो कुछ पुण्य आपने कमाया है, वो सबको बाँटना है, पूरे निसर्ग को देना है, सबका भला हो, सबका मंगल हो। पूरे ब्रह्मांड के प्रति, क्योंकि ये ब्रह्मांड भी अनंत है, इस ब्रह्मांड में ना जाने और कितने पृथ्वी है, कितने लोग रहते हैं, कहाँ जीवन है, हमें नहीं मालूम। उसमें जो भी प्राणी है, उन सबका भला हो, चाहे वो कोई डायरेक्शन में रहने वाले हो, जल के, थल के और गगन के या अंतरिक्ष में रहने वाले जो भी प्राणी हो, उन सबका भला हो, उन सबका मंगल हो, उन सबका कल्याण हो, सारे प्राणी सुखी हो, रोग मुक्त हो, दुःख मुक्त हो और भगवान बुद्ध के मार्ग पे चल के वो जीवन मुक्त हो। भगवान बुद्ध का जो धम्म है, वो एक मेडिसिन है, जो आपके मन में जो बुराइयां है, उसे वो खत्म करने में मदद करता है। सबका भला हो, सबका मंगल।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुधम्मानुसङ्घानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते अभिवादनशीलेश्च नित्यं वट्टापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो कम्बल आयु संपत्ति सप्त संपत्ति में वच अतो निब्बान संपत्ति मीनाते समीचतु सुखी हो मंगल हो कल्याण हो रोग मुक्त हो, दुख मुक्त, सुखी हो। अभी हाथों को इस तरह से करके फिर धीरे से आपके पूरे चेहरे पे लगाना है और उसके बाद में आंखों को ओपन करना है धीरे से। हम्म। सो हाउ वाज द सेशन? थोड़ा कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिला होगा आज, क्योंकि माफ करना और माफी देना ये बड़ा दुर्लभ लक्षण होता है। तो जिनको बात करने का है तो मैं उनको अनम्यूट कर सकता हूँ, तो आप कोई किसी कुछ क्वेरीज हो गए, क्वेश्चन हो गए, तो आप हैंड रेस कर दीजिए उसमें। जादू जी। अनम्यूट। हाँ जादू जी कर दिया है। अच्छी चिंता नहीं बनती। सत्य। आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा सारा अनुभव प्राप्त हुआ। थैंक यू। जो माफी करने का जो संदेश आपने दिया ताकत भगवान बुद्ध का, वो तो बहुत ही बड़ा लाजवाब है। मैं मोमेंट का कार्य करता हूँ, हमेशा गुस्सा भरा रहता हूँ, रिवेंज के भूमिका में हमेशा रहता हूँ। जी जी जो भी कोई दुश्मन है उसे मैंने आज माफ कर दिया। जो जी समाज में हमें अत्याचार करते हैं, जी जी। गरीबों को लूटते हैं, इसके प्रति जो मेरे मन में गुस्सा था, वो बरोबर। होता है हमेशा। आज की तारीख में जी जी अभी मैं उम्र बुजुर्ग हो गया फिर भी मुझे गुस्सा होता है। तो जी। मैंने आज के सेशन के बाद उन्होंने माफ कर दिया है और बरोबर। इच्छा कामना करता हूँ कि भगवान बुद्ध उनको सद्धम्म के मार्ग पे चलने का अवसर मिले उनको भी, और वो भी शांति की तरफ, निर्वाण की तरफ अपना प्रस्थान करें। बरोबर। धन्यवाद। जी धन्यवाद। नहीं, लोग गलत मार्ग पे इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि उसमें सही मार्ग नहीं है या फिर सही टीचर्स नहीं है। अगर लोग जो गलत भी करते हैं तो अपने इगोइस्टिक के लिए, जैसे आपने कहा कि अन्याय अत्याचार करने वाले हैं, तो अन्याय अत्याचार करने वाले जो लोग हैं, अगर आप उनका नॉलेज अगर आप चेक करेंगे तो बुद्धिज्म का नॉलेज उनको 0.1% भी नहीं होगा। जिनको बुद्धिज्म का नॉलेज है तो वो ये सब चीजों में नहीं रहते हैं। अभी बहुत सारे जो लोग हैं जो गोयंका जी के कांटेक्ट में आए हुए हैं या ओशो के कांटेक्ट में आए हुए हैं, तो वो मुझे शेयर करते कि हम पहले बहुत कास्टिस्ट थे, पहले हम लोग बहुत ऊंच नीच मानते थे, लेकिन जैसा हम बुद्ध के शिक्षा के कांटेक्ट में आए तो हमने ये सब चीजें छोड़ दिया है। तो ये हमें ये सोचना चाहिए कि जो लोग इतने कास्टिस्ट थे या फिर वर्ण भेद को मानने वाले थे, तो बुद्ध की शिक्षा आने से ही, बुद्ध आने से नहीं, बुद्ध की शिक्षा आने से उनमें इतना परिवर्तन हो गया है। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव दिस बुद्धा's टीचिंग टू एवरीवन। तो हमें जितने ज्यादा प्रचारक हम लोग बना सकते हैं, तो लोग घर घर तक के जाए, लोगों को बताए कि सही धर्म क्या है, सही चीज क्या है, तो लोग ये सब जो बैड प्रैक्टिसेस जो चल रही है उसको छोड़ के वो बुद्ध के मार्ग पे वो आ सकते हैं। और किसी को कुछ प्रश्न? और किसी को कोई प्रश्न और कुछ कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो हाथ हैंड रेज कर सकते हो। सुजाता जी, ओके, आई विल अनम्यूट। आप अनम्यूट कीजिए सुजाता जी।
हाँ, बोलिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बनते जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और सभी के लिए जो आपने एक बहुत अच्छा संदेश, यानी अपने मन में किसी के भी लिए कोई अ, द्वेष ना रखते हुए सबको क्षमा करना है, और सभी प्राणी मात्रा को बहुत मेत्ता देनी है। प्राणी मात्रा को तो देनी है, लेकिन पेड़ पौधे, हर सजीव सजीव प्राणियों को जी, मेत्ता देनी है। बहुत अच्छा था सेशन, बहुत अच्छा था। थैंक यू बंदे जी। जी। धन्यवाद। सुजाता जी, आप कहाँ से हैं आप? जी, मैं मुंबई से ठाणा में रहती हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्या होता है कि जब हम जितने दयावान, करुणावान जब बनते हैं, तो उसका जो जो इफ़ेक्ट रहता है, वो ना सिर्फ़ हमारे जो लोग रहते हैं, वो महसूस कर सकते हैं, पर जो पशु-पक्षी है और जो झाड़ है, वो भी उसको वो महसूस कर सकते हैं उसको। वो जहाँ पे जितना प्रसन्न का वातावरण रहा, उसका जो वहाँ की हरियाली और वहाँ के झाड़ आपको ज़्यादा और हरियाली वाले और बहुत अच्छे आपको दिखेंगे, उसका वो फ़र्क रहता ही है। जी, और किसी को कुछ प्रश्न? थैंक यू सुजाता जी। और अ, हां, तर आणखी काही बोलायचं आहे? म्हणते जी थोडं मध्ये म्हणजे अर्धा तास तर व्यवस्थित झालं. हां, पण थोडं पायाला त्रास झाला, तर थोडं केले मी. हो. आणि परत मग मेडिटेशनमध्ये गेले. तर तर काय लागलं लवकरच हां, आणि चांगलं वाटलं. नाही, नाही काही प्रॉब्लेम थोडा नाही. प्रॉब्लेम आहे. माझं बॅकचं थोडं प्रॉब्लेम आहे. माझं स्पाइन सर्जरी झालेली आहे. तर अच्छा. थोडंसं होतं मला त्रास वगैरे. पण मी टेकून बसते, म्हणजे मागे सपोर्ट घेते हां, हां. आणि होऊन जातं. हां. चालेल, चालेल. काही काही प्रॉब्लेम नाही, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि जर शक्य होत असेल तर थोडा योगा वगैरे तुम्ही करा. जी, अ, जी. ते चालू आहे माझं. चालू आहे ना. छान, छान. हो, हो. हो. योगा ठीक, वगैरे करते मी. ठीक आहे. चालेल. थँक यू. थँक और है और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, श्रीपाद पांडे जी। हाँ, श्रीपाद बोलिए। आज जो बंते जी सेशन बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ। और उसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हल्का होना, दया और क्षमा से खुद को हल्का होना, लोडर ना बने, है ना? लोग रास्ता बने, सही बात है। है ना? जाने अनजाने हम कितनी चीजें कैरी करते हैं और हाँ, कितने उलझे रहते हैं उससे, एक्चुअली जिसकी हमें जरूरत नहीं बरोबर. है ना? तो ये जो हल्का होने वाली बात मुझे वाकई हल्का महसूस कर रही है। ये चीज मुझे बहुत क्लिक करी आज। ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू श्रीपाद जी. हाँ, वैशाली वैशाली कुठे गेले? मनोज जी 1 मिनट. आपको अनम्यूट कर अनम्यूट हाँ, कर दिया हमने. बोलिए मनोज. मनोज, अनम्यूट किया है मैंने आपको. हाँ, मनोज बोलिए. आपका वीडियो बंद कर दो. बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है, तो आवाज़ नहीं आएगा आपका. हेलो. हाँ, मनोज बोलो. अनम्यूट नहीं किया मनोज अभी तक के अपने आप को. वैशाली तुमचा काही प्रश्न होता, कुठे गेले? विवेक भाऊराव, 1 मिनट. विवेक. और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग नाम डाल के रखें, क्योंकि वो अच्छा हो जाता है. मुझे किसी को एंटर करने के लिए भी अच्छा हो जाता है.
अच्छा, वंदा में बनते हाँ, सुखी हो। जी, बनते बहुत अच्छा लगा। आज का जो सेशन है जी। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हल्का होता है आदमी हुँ, जब फॉरगिवनेस हो जाता है, तो दिल के दिमाग के जो भी हम जो कैरी करते हैं वो सब निकल जाते हैं और हम लोग जाने अनजाने में हल्के हो जाते हैं सर। बहुत ही अच्छा आज का सेशन था। लेकिन जब अपने हम जब गृहस्थ जीवन यदि जीते हैं बंदे जी, तो इसमें क्या कई सारी चीजें हमें साथ लेनी पड़ती है, क्योंकि फेस करना पड़ता है डे टू डे लाइफ में। इट इज पॉसिबल टू द बनते या कोई भिक्षु है उनके लिए बहुत ये अच्छा है या बहुत इजी होता है कि हर जब दिन निकलता है या जब दिन खत्म होता है तो उनको कोई ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब गृहस्थी जीवन हम लोग जैसे या नौकरी करते हैं या कोई गृहस्थी जीवन जीते हैं, तो हमेशा हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो इसमें जाने-अनजाने में किसी के ऊपर अन्याय होता है, किसी के ऊपर अत्याचार होता है या किसी को फेस करना पड़ता है, गुस्सा आ जाता है। तो हर चीज़ें जो है डे टू डे लाइफ में फेस करनी पड़ती है। तो इसमें अगर फॉरगिवनेस जो है या कोई चीज़ जैसे अभी ध्यान में हम लोग ने सीखा कि सबको माफ़ करना है, सबको ये करना है। लेकिन कई-कई चीज़ें हमें एक मिडल लेवल पे करनी है कि हर टाइम में अगर माफ़ी करते जाएँगे, सामने वाला अगर कोई सुधरेगा नहीं, तो ये किस हद तक हमें इसको झेलना है या किस हद तक हमें फॉरगिवनेस ही करना है, क्षमा ही करनी है। थोड़ी-सी इसमें गाइडेंस करेंगे आप तो मतलब ये पूरा दिमाग का जो ये है वो निकल जाएगा। क्योंकि ये एक दिमाग में बैठा रहता है कि मैं बार-बार ही क्यों माफ़ करूँ? हर कोई अगर सामने वाला कोई सुधरता नहीं या सामने वाला हर हर बार अत्याचार ही करे, अन्याय ही करे, तो किस हद तक हमें जाना है? या उसको बार-बार फॉरगिव ही करना है? थोड़ा-सा एक गाइडेंस कर लीजिए ये चीज़। बंते जी प्लीज़। हाँ जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अ, ये जो मैंने जो बताया है फॉरगिवनेस करना है और क्षमा याचना हमें अ, उनसे करना है या उनको हमें करना है। भगवान बुद्ध के काल में जैसे भगवान बुद्ध के लाइफ में भी बहुत सारे अ, ऐसी जो लोग आए थे कि जिन्होंने आपको तो शायद किसी ने इंसल्ट किया होगा या थोड़ा कुछ ऐसा हार्म करने का कोशिश किया होगा। लेकिन जो आपके गुरु है, जो आपके टीचर है, उनको तो लोगों ने मारने का तक के प्रयत्न किया, ठीक है? उसके बाद में उनको लेडीज़ के द्वारा अ, बदनाम करने का कोशिश किया, ठीक है? उनको तरह-तरह से हर्ट करने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी वो कारुणिक रहे। उन्होंने कभी वेपन्स का उपयोग नहीं किया। उनके पास तो उस समय के मंत्री थे, संतरी थे, सेनापति थे, चाहे तो बोल सकते थे, वो खुद तो ना करें, लेकिन वो बोल सकते थे कि ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि जो उनका खुद का जो कज़न था अ, देवदत्त, वो उनको बहुत तकलीफ देता था। और भी जो अलग-अलग संप्रदाय के जो लोग थे, जो उनको नहीं समझ सकते थे, वो उनको तकलीफ देते थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने उनको मैत्री, करुणा और प्यार से ही जीता। तो इसी का मतलब ये है कि हमें ये जो शस्त्र है, इतना बलशाली बनाने का है, ठीक है? ताकि वो जो जो हमारा जो एनिमीज़ रहे, वो इस सब चीज़ों के आगे वो टिक ना सके। वो डिपेंड करेंगे आपकी प्रैक्टिसेस किस तरह की है। आपकी प्रैक्टिसेस के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। और दूसरा भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं कि एक भिक्षु जो शायद पूर्णा थे हमारे महाराष्ट्र के, तो जब वो भगवान बुद्ध पूछते हैं कि अभी आप कहाँ जाओगे? तो वो कहते हैं कि मैं इस प्रदेश में जाने वाला हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस प्रदेश के लोग ठीक नहीं है, वो आपको मारेंगे, आपको गाली देंगे, आपका इंसल्ट करेंगे। तो कहीं वो कहता है कि सिर्फ़ इंसल्ट ही करेंगे ना, मारेंगे तो नहीं। तो फिर वो कहता है कि भगवान बुद्ध कहते हैं अगर वो आपको मारेंगे तो मैं सोचूँगा वो मारेंगे ही ना, मार तो नहीं डालेंगे। फिर तीसरा भगवान बुद्ध उसको कहते हैं कि अगर वो मार डालेंगे तो? तो वो कहता है भिक्षु कि लोगों को मरने के लिए यानी लोग ये जीवन से कितने तकलीफ में है, लोग मरने के लिए कोई सुसाइड कर लेता है, कोई ज़हर खा लेता है, तो मैं ये सोचूँगा कि मेरा जीवन कितना धन्य है कि मुझे यूँ ही मृत्यु प्राप्त हो गई है। तो इतना जो मन में संतुष्टि, इतना मन में प्यार, इतनी मन में दया, इतनी मन में करुणा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बुद्धिस्ट लोगों में ही आ सकती है या बौद्ध भिक्षु में ही आ सकती है। तो यही चीज़ें हमें करने का है क्योंकि ये सब जो क्वालिटीज़ है,
वो दूसरे संप्रदाय या दूसरे धर्म के पास में नहीं है, तो आपको वही सब चीजें करने का है जो वो लोग नहीं कर सकते हैं। और जब आप ये सब चीजें प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो जो लोग हैं, जो नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं, वो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे कि इनमें वो क्वालिटीज है जो हम लोगों में नहीं है। अभी अगर आपके साथ में किसी ने गलत किया और आप उसको कहते हैं कि मैं आपको माफ करता हूँ, तो वो आदमी के लाइफ में शायद आप पहले इंसान रहेंगे कि जो उसको बोलेंगे कि मैंने आपको माफ कर दिया है। तो वो उसके सामने में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये कौन है, ये कौन से गुरु को मानता है, ये कौन से धर्म को मानता है, मैंने इनके साथ में गलत किया और ये कहते हैं कि मैं आपको माफ करता हूँ मैं। और ये जो प्रैक्टिसेस है, ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, और क्योंकि ये आपके मन को शुद्ध करने वाले प्रैक्टिसेस है, तो ये आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपके मन में और आपके समाज में परिवर्तन आ सकता है। और दूसरा ये रहा कि जो अन्य अत्याचार करने वाले हैं, तो हु वी आर टू पनिश देम। ज्यूरिडिक्शरी वहाँ है, पुलिस वाले हैं, सिस्टम है, और आपका कानून है। कानून खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ है, तो हमें उनके हैंड ओवर हमें उनको कर देने का है। देन इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पनिश देम, इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। विवेक जी। बहुत अच्छा, धन्यवाद बंदे जी, बहुत अच्छा। थैंक यू। और वीरेंद्र जी, वरिंद्र जी, हाँ, अनम्यूट कीजिए आप। कर लिया म्यूट जी। हाँ, बोलिए। सर मेरा एक्सपीरियंस आ सरा कि आधे ही घंटे बाद ना ध्यान टूटने लग गया, पर सर मैं बैठ रहा हूँ तो उसके बाद बड़ा मजा आया, और मुझे लगा ही नहीं कि 1 घंटा हो गया। उसके बाद मैं एंजॉय किया, मतलब मैंने क्वेश्चन तो कोई नहीं, बस एक्सपीरियंस यही रहा। ओके, गुड 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 गुड, चलिए धन्यवाद। थैंक हम्म, और कोई क्वेश्चन? मिलिंद जी, कोई प्रश्न है क्या? ओए झगड़ा दो। वरिंद्र जी, आपको अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। ठीक है। मिलिंद जी, कोई प्रश्न? प्रणाम बंदे जी. हाँ, थोडा उशीर झाला जॉईन व्हायला, आणि ते आपल्या घरी लाईट नव्हते आणि नेट पण नव्हतं. ओके ओके ओके. जेवढं काही ऐकलं हाँ, त्याच्यावर मला समजलं की विषय फार सुंदर होता. यस. ऍक्च्युली नंतर तुम्ही जेव्हा मला युट्यूब वरून हे जर पाठवाल तर ते नक्कीच मी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत बघूच. नक्की नक्की. आणि सेशन मी आता ते घेईनच. होते. आणि प्रश्नच नाही आहे की तुमचे जे सेशन्स आता जे झालेले आहेत हाँ, त्या सेशन हा सेशन पण अत्युत्तम असेलच, ह्याच्यात ते काही दुमत नाही आणि शंकाच नाही आहे. मी जरूर बघेन आणि काही त्याच्या प्रतिक्रिया असतील तर मी नक्कीच तुम्हाला कळवेन. नक्की नक्की. फारच फार धन्यवाद. चालेल, धन्यवाद. Thank ओके, वैशाली जी, आप बोलिए। वैशाली जी, वैशाली भांगे, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Okay, so should I close the session then? सुजाता मांझी, सुजाता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, अगर आपका हैंड रेज है इसमें, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। और दयानंद, डॉक्टर ज्ञानेश, पूरा नाम लिख के नहीं आ रहा है इसमें। ज्ञानदेव हाँ, दयानदेव काली जी। जी, वंदना में बनते जी. हाँ सर। This is Jnandev Kale from Satara. Actually, this was one of the best meditation sessions that I have undergone. I have practiced so far. Okay. It was totally different, and you have been talking about
different types of meditations. So we studied 3 types today. मतलब म्हणजे आवाजावरून म्हणजे लक्ष केंद्रित करणं, त्यानंतर जे शेवटी हलकं होणं, म्हणजे सर्वांना माफ करून देणं, फॉरगिव्हनेस, आणि त्यासोबत दयाभाव, करुणा या गोष्टींबद्दल तुम्ही वारंवार बोलताच आहे. बरोबर. तर ह्या म्हणजे फार वेगळ्या अशा प्रकारच्या आहेत. म्हणजे मी जवळपास गेले 1.5 वर्ष वेगळ्याच प्रकारच्या टेन्शनमध्ये होतो. पण सर्वसाधारण गेल्या 1.5 महिन्यामध्ये माझं बरंचसं टेन्शन असं हलकं-हलकं झाल्यासारखं वाटायला लागलं. म्हणजे फ्रँकली स्पीकिंग, की तो जो एक मनावर ताण असायचा, तो ताण कुठेतरी निघून गेल्यासारखं असं वाटायला लागलंय. जी, म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत, की गुडनेस आणि करुणा, तर त्या आय हॅव बीन प्रॅक्टिसिंग थ्रू आउट. म्हणजे राइट फ्रॉम मे बी यू कॅन से फॉर लास्ट 20 years or more, I've been practicing it. But sometimes it happens that you do something good to people, but Yeah. then it doesn't return to you, because you always expect that if I have done something good must happen to me. या. हां, तर ही जी अपेक्षा ठेवणं आणि इन रिटर्न वी वॉन्ट समथिंग, तर त्या गोष्टी कुठेतरी आता जाणवायला लागल्या, की रिटर्न न ठेवता जर तुम्ही पुढे सरकत जर गेला, तर त्याचा निश्चितपणे तुम्हाला फायदा होतो आणि मन असं शांत व्हायला लागतं, की ठीक आहे, आपण केलं सोडून दिलं. म्हणजे त्या गोष्टीत वगैरे पूर्वी ऐकायचो, की नेकी कर और दरिया में डाल. तर ते दर्या में डाल ही प्रवृत्ती उपजत नसते. ते आपण अपेक्षा ठेवतो. तर त्या कुठेतरी आत्ताशी जाणवायला लागलं, की ठीक आहे, ते पण शक्य आहे. पण आजचा सेशन ऐकल्यानंतर तर कन्फर्म झालं. कारण मी तो सेशन चालू असताना सुद्धा, की हलकं व्हा. तर माझ्या मनात ते सगळे विचार येत होते, की हू आर द पीपल अराउंड मी हू हॅव बीन ट्रबलिंग मी कॉन्स्टंटली. So I tried to ignore their all evil deeds, and the thought came to my mind that okay, let's forgive them. Okay, let's forgive whatever they, wrong deeds, whatever ill deeds they did with me. बरोबर. अँड देन म्हणजे अचानक असं वाटायला लागलं, की अरे हां, एकदम हलकं-हलकं वाटायला लागलं. सो आय एम रिअली ग्रेटफुल टू यू दॅट and I'm grateful to the Sangakaya Foundation that you have started with this course. And in the course, we are going to learn so many other things. Apart from that, these meditation techniques, Yeah. they are really wonderful. I'm really mesmerized by the practices. I'm really thankful to you. मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूँ कि मुझे बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आते रहते हैं कि बनते ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या करना क्या नहीं। बहुत सारे लोग डिप्रेस हो गए थे, बहुत सारे लोगों में नेगेटिविटी भी आ गया था। लेकिन बंदे आपके मेडिटेशन सेशन से और दूसरे जो क्लासेस मैडम ने जो स्टार्ट किया है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो गया है। वैसे मुझे बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर छोटे-छोटे अगर आप लोग वीडियोज़ अगर 2 मिनट का वीडियोज़ अगर आप बना के दे सकते हैं मेरे नाम से, मैडम के नाम से, ऑर्गनाइज़ेशन के नाम से कि आपको ये अभी 2-3 महीने से चल रहा है सेशन, तो आपको किस तरह से यानी क्या नॉलेज मिला, क्या आपके लाइफ में चेंज आया? तो मुझे और जो हमारी टीम रहेंगी उनको और ज़्यादा खुशी होगी और हम लोग और दिलो-जान से और हम लोग काम करेंगे इसके लिए। तो मैं आप सब लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं इसमें। हाँ, और कोई किसी का कोई प्रश्न? सरिता जरोंदे, मी अनम्यूट करा तुम्हाला. हां. बोला ताई. वंदना म्हणते की हां, सुखी. माझा आजचा खरंच सेशन खूप छान झालेलं. ओके. हॅलो. हां, ताई आवाज येत आहे. हॅलो. म्हणते की खरंच आजचा सेशन खूप छान झालेला आहे. माझा हा प्रश्न असा होता की जसं आता बुद्ध म्हणतात की अहिंसा वगैरे करायची नाही. आता तुम्ही पण वीरेंद्र सर खूप छान आन्सर दिला, मी पण ऐकलं. पण म्हणते की प्रश्न असा आहे माझा की आपण प्रत्येक वेळेस म्हणजे आपल्यासोबत प्रत्येक वेळेस कानून हा म्हणजे हे सोबत नसतं ना. कधी-कधी आपण सेल्फ डिफेन्स करिता पण काही करायला हवं ना.
सपोज आपल्याला कोण मारायला येऊन चाललेलं आहे. तर अशा पिरियडमध्ये आपण सेल्फ डिफेन्समध्ये ठीक आहे, अहिंसा नाही करायची. पण आपण त्या पिरियडमध्ये आपल्याला काही अ, कॉ आपण काही कुणाला कॉल करतो. त्या पिरियडमध्ये आपल्याला प्रत्यक्षात ते प्रोटेक्शन नाही मिळत. अशा वेळेस सेल्फ डिफेन्समध्ये मग अशा वेळेस काही हिंसा झाली, तर त्याबद्दल थोडंसं विचारायचं. नाइस क्वेश्चन ताई, चांगला प्रश्न तुम्ही विचारलेला है, पण ठीक है, मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो ताई हमारे से ये क्वेश्चन का आंसर हो, एक्सपेक्ट हो. करिए बोल. कि जो हमारे पे अन्याय अत्याचार होते हैं, तो हमने सेल्फ डिफेंस के लिए या कि कोई अगर हमें मारने के लिए आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? उस समय तो हम लोग दया करुणा हम लोग नहीं कर सकते। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि क्योंकि अगर कोई हमारे पे अटैक करता है या कुछ करता है, तो हमें एक तो सेल्फ डिफेंस के लिए हमें खुद कुछ ना कुछ तो हमें करना ही है। क्योंकि हम बुद्धिज़्म ये नहीं सिखाता है आपको कि कोई गाजर और मूली की तरह आपको काट के खत्म कर दे, ठीक है? तो आपको क्योंकि भगवान बुद्ध के काल में भी जो सैनिक थे, जब उनको भगवान बुद्ध की शिक्षा मिली थी, तो उनको लगता था कि हम लड़ाई पे जाते हैं, वॉर पे जाते हैं, हम किसी को मारते हैं, तो वो कहीं न कहीं उनमें गिल्ट था। तो वो भिक्षु बनना चाहते थे ताकि उसमें वो पूरा प्योरिटी के साथ में वो प्रैक्टिस करें। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो ये जो थे इन लोगों को मना कर दिया था क्योंकि अगर सभी लोग अगर भिक्षु बन जाएँगे तो लड़ाई कौन करेगा? और उसके बाद में फिर जो राज्य रहेगा, वो भी यानी गुलाम हो सकता है। तो भगवान बुद्ध ने जो अ, वॉयलेंस है या फिर हम जिसे हम कहते हैं सॉरी नॉन वायलेंस जो है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवान बुद्ध ने नॉन वायलेंस के बारे में क्या बोला है। भगवान बुद्ध के काल में जब जो प्रसेनजीत अगर रहता था, तो वो दूसरे राज्य पे लड़ाई करने के लिए जाता था, तो भगवान बुद्ध कभी उनको रोका नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो राजा का वो कर्तव्य ही है कि उनको पनिश करे, ठीक है ना? उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। उसी तरह से अगर हमारे लाइफ में इवन आपको पता होगा कि जो मार्शल आर्ट है या कराटे है या जो सेल्फ डिफेंस का जो है अभी टेक्निक्स, वो मैक्सिमम मंक्स लोगों ने ही इजाद किया हुआ है। ताकि ना वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके क्योंकि मोस्टली जो मंक्स रहते थे, वो जंगल में रहते थे। तो हमें तो अपने आप को पहले प्रोटेक्ट तो करना ही है। अगर कोई अगर मुझे भी मारने के लिए आएगा, तो मैं सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि उसको मैं डिफेंस कर सकूँ और किसी भी तरह से उसको मैं दूर कर सकूँ। और जैसे आप लोग आपने कहा है कि अगर हमें कोई मार भी डालना चाहता है, तो मेरे ख्याल से लॉज़ भी इस तरह से बने कि आपने अगर इंटेंशनली अगर उसको नहीं मारा है, तो लॉज़ भी आपको यानी अ, पनिश नहीं कर सकता है। या हमारे जो कानून जो बना हुआ है। तो अब आपको सेल्फ डिफेंस के लिए तो धर्म पूरी तरह से छूट देता है, हम लोग भी छूट देते हैं। कि अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण करता है, कोई तकलीफ देता है, तो आपको तो पूरा पुरजोर के साथ में उसका विरोध करने का है। अन्याय के साथ में तो हमें बिल्कुल सहन नहीं करने का है। लेकिन हाँ, एक बात हमें ध्यान में रखने का है कि जो कुम्हार रहता है, जब वो मटके को मारता है तो तोड़ने के लिए नहीं मारता है, वो मट्टे को जोड़ने के लिए मारता है। ये जो एक हाथ रहता है और बीच में मट्टी का जो रहता है, इस तरह से वो मारता है। तो ये जो हाथ रहता है, ये मैत्री करुणा का वो हाथ रहता है, ताकि वो मटका टूट ना जाए। तो उसी तरह से आपके मन में भी मैत्री और करुणा वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए नहीं तो खुद आप अपने मन आपने आपका जो मन रहेगा आपके खुद के वश में नहीं है, आपको खुद मन में वैर भाव है, द्वेष है, तो फिर आप जो एक्शंस लेंगे, जो आप करेंगे, वो भी गलत ही होगा। तो फिर उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो आपको वही मैं कहता हूँ कि अगर आपको एक आदर्शवादी समाज बनाने का है, तो आपको मन को वश में करके, आपको जो कुछ भी कार्य करने का है, आपको मन को वश में करके मैत्री करुणा मन में लाके ही आपको करने का है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? आणखी ताई आणखी काही विचारायचं आहे? सरिता ताई? अं, अ, आणि भंतेजी तसं मी नागपुरमध्ये राहते। हुँ, मैं नागपुर में रहती हूँ बंते जी। मैं हमेशा विहार में संगराम विहार में बंते जी अ, अभी जो जिनकी डेथ हुई थी हाँ, सदानंद बंटी जी। बंते सदानंद मास्टर जी। हाँ, उनके यानी हमेशा उनके कांटेक्ट में वगैरह हमेशा हम विहार में वगैरह जाते नागपुर थे। में कहाँ रहते हैं आप? मुझे वो बंते जी से भी बहुत यानी जैसे वर्षा
नागपुर में ओम नगर में रहती हूँ, भंती जी शक्करधरा। अच्छा, 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 अच्छा। हेलो। हाँ। हाँ, तो भंती जी से जैसे अभी वर्षा का जो पहला दिन था आषाढ़ पूर्णिमा, वो मैं हमेशा उपवास स्टिल भी लेती हूँ। तो हमने भंती जी से ग्रहण किया था। तो भंती जी को मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने थे, मुझे डाउट। तो दुर्भाग्य उनसे तो अभी आपके थ्रू जो क्वेश्चन के आंसर मिले। और हाँ, भंती जी मैं जब उपवास शील लेती हूँ, हमेशा लेती हूँ मैं। जी। महीने में 4 बार लेती हूँ हमेशा। अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, चारों महीने में 4 बार लेती हूँ। तो अभी वैसे बिहार में तो जाना पॉसिबल नहीं है। तो आपके थ्रू मुझे वो इंफॉर्मेशन मिले तो बहुत ही अच्छा है। जैसे हम उपवास लेते हैं, उपवास लेते समय वो जो शील है, विकाल भोजना वेरमन, तो वो शील सिस्टर है, हमने कभी कभी वो भी लेते हैं पूर्णिमा के समय। तो कभी मेरे जैसे मिस्टर है, उनको शुगर है, तो उनको एक्चुअली उनको मेडिसिन वगैरह लेना पड़ता है, तो उनको कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता है। तो ऐसे समय और जब हम उपवासशील उस दिन लेते हैं, तो यानी दुर्भाग्यवश तो उन्हें कुछ खाना ही पड़ता नहीं, तो उनकी स्थिति बॉडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब हम उपवासशील लेते हैं और विकल भोजन का वो जब खाते हैं, वो कुछ भी खाते हैं, तो वो शील टूटे समान ही हो जाता है। तो इस बारे में थोड़ा मुझे यानी कुछ खाना वो जो वॉइस है ना, मुझे बहुत यानी बहुत सारी चीजें मैं समझा नहीं, पर मैं इतना समझ गया कि उपवासशील में आपको जो विकल भोजना है उसके बारे में आपको जानने का है, और आपके हस्बैंड वो कभी कभी तोड़ देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको मेडिसिन अगर लेना पड़ता है तो भगवान कहते हैं कि शील वर्त परामर्श नहीं होना चाहिए। मतलब वो शील जो है वो व्रत की तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो भी भगवान बुद्ध ने जो शील दिए हैं, उसको भी थोड़ा सा हमने जो जिसे कहते हैं विवेक बुद्धि साथ में रख के हमने काम करना चाहिए। ये बात आपने थोड़ा सा ध्यान में रखने का है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी हमें भी कभी हमारा जो नियम रहता है, वो नियम के हिसाब से हमें 11 बजे 11:30 बजे खाना खाना खा लेना चाहिए। कभी 12, 12:30, 1 भी बज जाता है, तो हम लोग उसको उतना दोष या पाप नहीं मानते, लेकिन हम लोग अगर मन में ये कर दे, अरे हमें तो 11:30 बजे ही करना था, हमने अभी 12:30 बजे खा लिया, तो हमने गलत कर दिया, तो वो मन में वो पश्चाताप और वो गांठें फिर वो बंधना चालू हो जाता है। ठीक है, हो गया तो हो गया, ठीक है, हमारे बड़े बंधु के पास में जाके क्षमा याचना कर लेते हैं कि वो ऐसी ऐसी गलतियां हो गई है, तो इट्स नॉट अ बिग ऑफेंस, यानी कोई बड़ा अपराध इसे हम लोग नहीं कहते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ प्रश्न, या फिर मैं क्लोज कर दूं विशेष। थैंक यू कुंती जी। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आई एम क्लोजिंग द सेशन नाउ, ठीक है, ओके। धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, और मैं इसे बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। और हाँ, आप लोग का एक्सपीरियंस मुझे 2 मिनट 3 मिनट का आप वीडियोस बना के मुझे भेज सकते हैं।